नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की, जिसने एक बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने जिला, जनपद और पंचायत सदस्यों अध्यक्षों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जिला, जनपद और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कोरोना की वजह से अभी चुनाव संभव नहीं है। इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए पूर्व पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच इसे लेकर बातचीत हुई। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही कार्यकाल नहीं बढ़ने की वजह से जिला, जनपद और पंचायतों में 2 दिन पूर्व प्रशासक नियुक्त करने के जो आदेश दिए गए थे उसे भी निरस्त कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत सदस्यों अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोविड-19 संकट का कारण चुनाव होना संभव नहीं है। ये जनप्रतिनिधि प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है, इसलिए अगले चुनाव तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा ताकि वो संकट के वक्त में जनसेवा में निरंतर काम करते रहें। एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना संकट के कारण अभी कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव की स्थिति नहीं है। आज मुझे ये महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि, जो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इसलिए जरूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें। चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। फैसला किया है कि उनके कार्यकाल को अगला जब तक चुनाव ना हो तब तक बढ़ाया जाएगा ताकि वो इस संकट के समय जनता के बीच में रह के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बनाए, पेयजल की व्यवस्था भी करें, मनरेगा के काम भी शुरू करवाएं और बेहतर समन्वय करके इस संकट से प्रदेश को निकालने में सहयोग करें। और आज आरबीआई ने देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए कुछ आर्थिक उपायों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता अलग अलग जरिए से देने का ऐलान किया गया है। रिवर्स रेपो रेट में भी फिर से कटौती कर दी गई है, जिससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसे रहें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर आरबीआई की तारीफ की है। पीएम मोदी ने आरबीआई के आज के किए ऐलानों पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज के आरबीआई के ऐलान देश में काफी अच्छी तरह लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे और क्रेडिट सप्लाई में सुधार आएगा। ये कदम हमारे छोटे कारोबारों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद करेंगे। इसके अलावा WMA सीमा बढ़ाने से हमारे सभी राज्यों को भी मदद मिल पाएगी। इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी कहा था कि आरबीआई ने बैंकों को एक बार फिर से प्रोत्साहित किया है कि वो आरबीआई के पास अपना पैसा ना रखकर उद्योगों और लोगों को कर्ज दे, जिससे इस संकट की स्थिति में देश की इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिल सके। और महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों के शव को कब्रिस्तान में दफनाने से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की ओर से इनकार कर दिए जाने के बाद इस पर फतवा जारी कर दिया गया है। ये फतवा मुस्लिम समुदाय की गलतफहमी को दूर करने के लिए लखनऊ दारुल उलूम फिरंगी महली ऐशबाग ने जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मरने वालों को भी रिवाजों के मुताबिक दफन करना चाहिए, लेकिन दफनाने की जो गाइडलाइन WHO और डॉक्टर ने जारी की है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि WHO ने अपने 24 मार्च के गाइडलाइन में साफ रूप से उल्लेख किया था कि कोरोना वायरस पीड़ित का शरीर अछूत नहीं है और ना ही उसे दफनाने से कोई संक्रमण फैल सकता है। आपको बता दें कि लखनऊ के KGMU में बुधवार को 64 साल के व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो गई थी। लखनऊ में कोरोना से मौत का मुस्लिम समुदाय में यह पहला मामला है। इस दौरान बुजुर्ग के शव को ऐशबाग कब्रिस्तान में मुसलमानों के एक वर्ग ने बुजुर्ग के शव को दफनाने से रोक दिया था।
इसी के चलते लखनऊ के रहने वाले सईद एजाज अहमद ने कोरोना वायरस से होने वाली मौत के शव को अंतिम संस्कार किए जाने का फतवा मांगा था। उधर दिल्ली के चांदनी महल थाने में एसएचओ समेत 26 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। चांदनी महल थाने के 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन दोनों के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 13,987 तक पहुंच गई है। इनमें 11,201 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 437 लोगों की अब तक मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से 23 लोगों की मौत सामने आई है। लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी ट्वीट में स्कूलों से साफ कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी वक्त से दी जाए। उन्होंने साफ कहा है कि आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सीएम केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा वो बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं ली जाएगी और फीस ना देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया कि कई स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं और स्कूलों के बंद होने पर भी परिवहन शुल्क वसूला जा रहा है। निजी स्कूलों को इस स्तर तक नहीं जाना चाहिए। निजी हो या सरकारी स्कूल, वो फीस नहीं बढ़ा सकते। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 15,000 अस्थायी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये फैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और राज्य सरकार से सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा मांगा था। फरवरी में सरकार ने मामले से जुड़ी पूरी जानकारी कोर्ट को दी थी और इसके अवलोकन के बाद अब आदेश दिए गए हैं कि आपको ये भी बता दें कि 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल हाईकोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसले के बाद हिमाचल सरकार ने 10 साल का सेवा काल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित कर दिया था। वहीं 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षक अनुबंध पर लाए गए थे। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद अनुबंध पर लाए गए शिक्षक नियमित नहीं हो पा रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।